बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है और बंगाल में जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी घमासान भी अब और तेज नजर आ रहा है। चुनावी समर के लिए बीजेपी और टीएमसी ने पूरी ताकत भी झोंक दी है। बीजेपी की ओर से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में ब्रिगेड मैदान में रैली कर रहे हैं, तो वहीं टीएमसी ने कोलकाता में पीएम की रैली से पहले ही पूरे शहर को ममता बनर्जी के पोस्टर से पाट कर रख दिया है। बीजेपी भी पीएम की इस रैली को कामयाब बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले टीएमसी के बड़े बड़े पोस्टर्स और ममता बनर्जी के बड़े बड़े होर्डिंग्स हर तरफ कोलकाता में लगा दिए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं एजीसी बोस रोड पर और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ममता बनर्जी का पोस्टर लगाया गया और ये पोस्टर्स ऐसे पोस्टर हर तरफ कोलकाता में लगाए गए हैं। पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है बांग्ला निजेर मेके चाई, यानी बांग्ला जो है, बंगाल जो है वो अपनी बेटी को ही चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये पोस्टर एजीसी बोस रोड पर लगाया गया है, दोनों तरफ सड़क के लगाया गया है। प्रधानमंत्री कोलकाता पहुँचने वाले हैं और ब्रिगेड मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और ठीक उससे पहले पूरे कोलकाता में चाहे एजीसी बोस रोड हो, कैमिक स्ट्रीट हो, पार्क सर्कस हो, साउथ कोलकाता हो, न्यू टाउन, सॉल्ट लेक, जितने भी जगह है एयरपोर्ट के पास, हर तरफ जिधर भी अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको केवल और केवल टीएमसी के बड़े बड़े होर्डिंग्स, ममता बनर्जी के बड़े बड़े पोस्टर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में रैली करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की होर्डिंग, पोस्टर और बैनर से पूरे कोलकाता को पाट दिया गया है। मैं इस वक्त कोलकाता के मां फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हूं और तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं, ममता बनर्जी के कई होर्डिंग यहां दिखाई दे रहे होंगे आपको। और होर्डिंग के साथ ही कोलकाता की पहचान रसगुल्ला की तस्वीरें हैं और साथ ही साथ लिखा हुआ है बंगाल को अपनी बेटी पसंद है, यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ही ज़रूरत है और बाहर के लोगों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये एक रणनीति के तहत किया गया है। पहले ममता बनर्जी को दीदी कहा जाता था, लेकिन उनके रणनीतिकारों ने जब बीजेपी के तमाम नेता आने लगे पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए, तब ये तय किया कि अब ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की दीदी की जगह बेटी करार दिया जाए, ताकि लोगों को ये समझाया जा सके कि बाहर के लोग, ममता बनर्जी कहती हैं कि बाहर के लोग यानी बीजेपी के लोग आकर के यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं और उनसे बचाने के लिए अपनी बेटी का साथ दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर की तस्वीरों में बंगला में तमाम वाक्य भी लिखे हुए हैं और जो पश्चिम बंगाल की संस्कृति है, कोलकाता में जो बड़े संस्थान हैं या ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं, उनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। तो आप दोनों तरफ सड़क के देखेंगे तो आपको मेरे पीछे भी और सामने भी ममता बनर्जी के कटआउट होर्डिंग्स ही दिखाई देंगे। कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री की रैली के दौरान पूरे कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के झंडे, बैनर और पोस्टर ही दिखाई देने चाहिए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो होर्डिंग है, ये महीनों पहले ही उनके रणनीतिकारों ने इस वक्त के लिए आरक्षित करा लिया था और बीजेपी के सामने मुश्किल हो रही है कि अब उन्हें इस तरह की होर्डिंग मिल ही नहीं रही है। हमें लगता है कि बंगाल के इतिहास की सबसे बिगेस्ट रैली होगी और जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, लोगों का उत्साह है, जनता का उत्साह है, हमें लगता है कि ब्रिगेड ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा। अरुण सिंह हमारे सहयोगी कोलकाता में इस वक्त मौजूद हैं। अरुण, अगर पोस्टर से पाट दिया गया है पूरी कोलकाता को, तो क्या ये कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उससे पहले टीएमसी का भी माहौल बरकरार रहे और कोई ज्यादा गुंजाइश बीजेपी को ना मिल पाए? देखिए प्रशांत, मुझे लगता है कि कम से कम तृणमूल कांग्रेस प्रचार युद्ध में किसी भी कीमत पर पिछड़ना नहीं चाहती बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी जिस स्तर पर और जिस रणनीति के तहत प्रचार अभियान चलाती है और जिस तरह से बॉम्बार्डिंग करती है वो अपने नेताओं की रैलियों, बूथ पर सम्मेलन, झंडे, पोस्टर, बैनर और केंद्रीय नेतृत्व की रैलियों और उनके दौरों का, उससे निपटने के लिए ममता बनर्जी ने रणनीति बनाई है। कोशिश वो ये कर रही हैं कि जो कोलकाता है उसके आसपास के इलाकों में सिर्फ वही दिखें। मैं अभी इस वक्त ब्रिगेड मैदान की तरफ जा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा, तस्वीरें दिखाऊंगा लाइव वहां से कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल वहां होने वाली रैली की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि आप कहीं भी देखिए, इन सड़कों पर कहीं भी देखिए, आपको कहीं भी बीजेपी के झंडे, पोस्टर और बैनर दिखाई नहीं देंगे। अमूमन ऐसा होता नहीं है। बीजेपी के प्रधानमंत्री
बिल्कुल, और ये देखिए, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जो आप सफर कर रहे हैं, उस वक्त सड़क के दोनों तरफ लगातार ममता बनर्जी के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। और ये तब बेहद अहम है जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड मैदान में एक बड़ी रैली होने जा रही है और बीजेपी ने दावा किया है कि यह प्रधानमंत्री की अब तक की रैलियों में अभूतपूर्व रैली होने जा रही है। और पश्चिम बंगाल में अब सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री ही उनके सबसे बड़े चेहरे, जिनके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है बंगाल में। लेकिन टीएमसी ने कोलकाता को ममता बनर्जी के पोस्टर से इस कदर पाट दिया है कि शहर में पीएम मोदी की रैली का कोई पोस्टर इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। आमतौर पर किसी भी नेता की रैली किसी भी शहर में होती है तो उस शहर को झंडे, पोस्टर, बैनर और होर्डिंग से पाट दिया जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो तो वो नज़ारा कुछ अलग ही देखने लायक होता है। लेकिन कोलकाता में पिक्चर कुछ अलग ही है। ममता बनर्जी के कि जो होर्डिंग्स आप देख सकते हैं पूरे कोलकाता में दिखाई दे सकती हैं। इस वक्त हम मेट्रोपॉलिटन बाईपास पर हैं। कोलकाता का ये व्यस्तम इलाका है, लेकिन ममता की ममता होर्डिंग्स में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पूरे इलाके को, यानी कि पूरे कोलकाता की किसी भी जगह चले जाइए जहां होर्डिंग्स लगाने की जगह है, जहां पोस्टर लगाने की जगह है, वहां केवल और केवल ममता बनर्जी के ही पोस्टर और होर्डिंग्स दिखाई देंगे। और उसमें साफ तौर पर मैसेज है कि बंगाल की बेटी की ज़रूरत है, बंगाल को बेटी की ज़रूरत है। हालांकि बीजेपी ने पोस्टर बार अपने नवरत्न महिलाओं के जरिए उस पर पलटवार जरूर किया था, लेकिन ममता ने होर्डिंग्स के लिए कोई भी जगह बीजेपी को नहीं दी है। वो भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली अगले दिन ही, मेगा रैली अगले दिन ही होनी है, लेकिन पूरे कोलकाता में उनको पोस्टर होर्डिंग्स लगाने की जगह ही नहीं मिली। कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कह दिया था अपने पार्षदों को, अपने सारे नेताओं को कि कोलकाता में एक भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले। यानी कि साफ मैसेज है कि सोशल मीडिया पर जरूर बीजेपी आगे लगातार बढ़ रही हो, लेकिन होर्डिंग्स के मामले में ममता कई कदम आगे है। हालांकि इन होर्डिंग्स का कल प्रधानमंत्री की मेगा रैली पर कितना असर पड़ेगा ये तो कल ही पता चलेगा। कोलकाता में ममता बनर्जी के इतने पोस्टर कि बीजेपी को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले उनके पोस्टर लगाने के लिए जगह कम पड़ गई है, लेकिन तैयारी बीजेपी भी कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को कोलकाता में ब्रिगेड रैली में शामिल होंगे, सभा को संबोधित करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए उत्तर बंगाल से बीजेपी के कार्यकर्ता अब जुटने शुरू हो चुके हैं। न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन से हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता कोलकाता में पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। और खबर यह भी है कि इस रैली में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, वो भी इनके साथ मौजूद होंगे। बीजेपी नेता ने पीएम की रैली के लिए लोगों को न्योता दिया है ट्विटर के जरिए। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है, लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को कोलकाता आ रहे हैं। उनकी ब्रिगेड मैदान पर होने वाली रैली के लिए आज लोगों को आमंत्रण पत्र बांटे गए हैं। यह जानकारी ट्विटर के जरिए कैलाश विजयवर्गीय ने दी है। ऐसे में जबकि 7 तारीख को यानी कि कल जो रैली प्रधानमंत्री की होने जा रही है, बीजेपी ने दावा किया कि एक अभूतपूर्व रैली होगी, अब तक की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री की रैली जो कल कोलकाता में होगी। लेकिन बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी और टीएमसी ने अपने सबसे बड़े योद्धाओं को मैदान में उतारने की तैयारी भी शुरू कर दी है। एक और कल कोलकाता में पीएम की रैली, बीजेपी की ताकत पूरी यहां पर दिखेगी, तो वहीं पीएम की रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में पदयात्रा करेंगी और टीएमसी के लिए मोर्चा संभालेंगी, लोगों से वोट मांगती नजर आएंगी। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ब्रिगेड मैदान में कोलकाता में होगी, तो सिलीगुड़ी में पदयात्रा करेंगी ममता। पीछे जहां तक आपकी निगाह जाएगी आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुस्कुराती हुई ये तस्वीर और बांग्ला निजेर मेकेई चाय, यानी कि बंगाल सिर्फ अपनी बेटी को ही चाहता है, ये लिखे हुए पोस्टर ही नजर आएंगे। एक तरफ ब्रिगेड की तैयारी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपनी हुकार भरने वाले हैं, तो दूसरी तरफ कोलकाता शहर पूरी तरह बांग्ला निजेर मेकेई चाय के पोस्टरों से पट चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी के लिए रवाना हो रही हैं, जहां पे कल जब प्रधानमंत्री ब्रिगेड में अपनी जनसभा करेंगे, ठीक उसी समय वहां पर सिलीगुड़ी में ममता पदयात्रा करेंगी। और तैयारियां दोनों तरफ की पूरी हैं। एक तरफ
कोलकाता शहर, जैसा कि टीएमसी ने कहा था कि ब्रिगेड में प्रधानमंत्री के आने के पहले पूरे शहर को ममता बनर्जी के पोस्टर्स से पाट देंगे, भर देंगे, वो तस्वीर दूसरी तरफ एक तरफ ब्रिगेड में भी तैयारी बीजेपी की पूरी हो चुकी है और कल ब्रिगेड में ऐतिहासिक सभा होगी। लाखों की भीड़ जुटाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो बंगाल में कल पीएम की रैली होगी तो दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। तो विपक्ष पर किसान आंदोलन के बहाने अपनी राजनीति चमकाने का आरोप लगाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जमकर निशाना साधा है। खट्टर के मुताबिक अगर आंदोलन सिर्फ किसानों की समस्या से जुड़ा होता तो हल हो गया होता, लेकिन आंदोलन के बहाने कुछ लोग राजनीति चमका रहे हैं। खट्टर का दावा है कि कृषि सुधार कानून में कोई कमी नहीं है, लेकिन किसानों को भड़काया जा रहा है। सर, जिस तरीके से पूरा आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद आज 100 दिन हो गए हैं पूरे, लेकिन आंदोलन सुलझ नहीं पा रहा। कहीं कमी रह गई आपकी सरकार से समझाने में? प्रधानमंत्री ने समझाया, गृह मंत्री ने समझाया, लेकिन किसान आज भी दिल्ली के बॉर्डर पर, आपके राज्य के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। विक्रांत जी, देखिए, किसान आंदोलन की भूमिका कुछ और है, लेकिन जिन लोगों ने इस किसान आंदोलन को शुरू किया और हथिया लिया, उनकी भूमिका मैं कुछ और मानता हूँ। अगर केवल ये किसान आंदोलन किसान की समस्या तक सीमित रहता या फिर इन 3 कानूनों में क्या कमी है क्या नहीं है उनके सुझाव तक सीमित रहता, उनमें बदलाव करने तक सीमित रहता, तो ये कभी का सुलझ गया होता। लेकिन जिन लोगों ने इस किसान आंदोलन को अपने हाथ में लिया, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक राजनीतिक मंसूबे से इसको चलाए हुए हैं। उनका किसान आंदोलन में किसानों की समस्या से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। 11-12 दौर बातचीत के हुए, एक एक पॉइंट के ऊपर बातचीत करने की जो विषय आया कि क्लॉज टू क्लॉज इसमें अब बात करिए, कहाँ गड़बड़ है उसको ठीक करते हैं, संशोधन कर देते हैं। लेकिन जो कि हाँ सारे कानून ख़त्म कर दो, एकदम इसको रद्द कर दो। और बात कौन उनको करवा रहे हैं? जिन लोगों ने उन कानूनों की भूमिका बनाई हुई है। जो कांग्रेस के हिस्सेदार थे वो इस विषय को करते रहे, मनमोहन सिंह इस विषय को करते रहे, राहुल गांधी इस विषय को करते रहे, हमारे अभी के सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा वो करते रहे। दीपेंद्र हुड्डा स्वयं इन बातों के समर्थक थे। तो इतने कांग्रेस के लोग समर्थक थे, आज एकाएक सब इस लेवल पर विरोध में आ गए, सब खत्म करो। इसका कोई कारण समझ में आया नहीं ना। मुख्यमंत्री जी, अब एक आपने फैसला लिया है कि आपके राज्य के लोगों को निजी नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा, लेकिन आप लोग तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाले लोग हैं, तो इस तरीके का फैसला तो देश से, बाकी देश से अलग नहीं करता हरियाणा को। देखिए, जब कोई राज्य सरकार होती है ना, उसका अपना एक दायित्व होता है कि वो अपने सरकार की, अपने प्रदेश के लोगों की चिंता वो पहले करें। पहले हम अपने प्रदेश के लोगों को देंगे, 75% के बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो बाहर के लोग भी आएंगे, या हमारे पास जिस प्रकार की आवश्यकता उस मैन पावर की ज़रूरत होती है किसी भी प्राइवेट उद्योग में, वो हमारे उपलब्ध नहीं है तो बाहर से लाएंगे। वो बाहर का व्यक्ति आ नहीं सकता, ऐसा हमने नहीं कहा। आप लोग इस बार विधानसभा सत्र आपका आज से शुरू हुआ कि आप विधानसभा में एक बिल लेकर लाना चाहते हैं कि जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करेगा उसी से भरपाई करेंगे, और धर्मांतरण को लेके बिल। तो क्या ये किसान आंदोलन में जिस तरीके का नुकसान हुआ राज्य सरकार को, उसे देखते हुए किया? देखिए, पहली बात तो है कि ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना निर्णय है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी संपत्ति का नुकसान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, न वो प्राइवेट संपत्ति का और न ही पब्लिक प्रॉपर्टी का। किसी को लाभ ना हो और केवल हानि हो, उसको रोकने के लिए थोड़ा सा एक कानूनी सहारा लेकर के हमको एक दंड का दिखाना तो पड़ेगा। धर्मांतरण को लेकर भी मैंने सर पूछा था, उसको लेकर के भी आप लोग बिल लेकर आ रहे हैं। घटनाएं काफ़ी हो रही हैं कि ये जो लड़का लड़की आपस में प्रेम करके और विवाह करने के लिए और जो आते जाते हैं, वहाँ तक हमको ज़्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके पीछे की जो मानसिकता रहती है, धर्म परिवर्तन करके ये कर लिया जाए, या कहीं कहीं नौकरी के लालच से, कहीं पैसे के लालच से, कहीं डरा करके, कहीं बाई फोर्स जबरन, ये जो धर्म परिवर्तन होता है, ये किसी भी समाज को मैं समझता हूँ उसको पसंद नहीं है। किसी का परिवर्तन करते समय किसी ऐसा सारा अनफेयर मीन्स के माध्यम से कराया जाए, उसके लिए समाज में एक हानि होती है, आपसी भाईचारा टूटता है, आपसी एक दूसरे से समझदारी दूर होती है। ये ना हो, इसलिए लेकर के आ रहे हैं। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ है एक अनोखा शो, यंग जीनियस। आज शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए 14 साल का आविष्कारक जो पैसा नहीं, लोगों की मुस्कुराहट कमाना चाहता है।
Hi, I'm Shoaib Haseen. I'm 14 years old. I'm an innovator and I love making things. ये है यंग जीनियस जो अपने रोबोट के सहारे खुशियां फैलाना चाहता है। ये है यंग जीनियस जिसकी टीम वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड जीतकर दुनिया पर छा गई। I have a workshop which I like to call my DNT lab, Design and Technology. ये वो आविष्कारक है जिसने कबाड़ी के सामान से सस्ता पानी और हवा का प्यूरीफायर बना डाला। मैंने बहुत चीजें बनाए हैं, जैसे कि हमारे पास ये UV किलर है, मैंने एक एयर प्यूरीफायर भी बनाया है और एक स्टिक फॉर द ब्लाइंड भी बनाया है। जिसने प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए वैक्स पेपर के डिब्बे बना दिए। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले दिल्ली के शौर्य हसीन के साथ, जो नेत्रहीनों के लिए सेंसर वाली छड़ी बना रहा है, जो अपने आविष्कार पेटेंट करवाकर कमाई नहीं करता बल्कि सबके साथ बांटकर दुआएं कमाता है। हमने ब्लाइंड स्कूल को वादा करा है कि जब पूरा हो जाएगा और मैन्युफैक्चर होएगा तब हम उन्हें फ्री में सारे स्टिक्स देंगे ताकि वो खुश हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।